नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जैसे कि अभी होली का त्यौहार ख़त्म हुआ, जो कि 28 तारीख को होली का दहन था और 29 तारीख को रंगों की होली थी। तो मेरा ये विचार था कि मैं होली के ही दिन कुछ इससे संबंधित कुछ ब्लॉग बताना चाहता था कि होली पहाड़ों में किस तरीके से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य थे जो कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता था। तो दोस्तों, अगर उत्तराखंड में होली की बात की जाए तो उत्तराखंड में होली कुमाऊं में दो तरीके से मनाई जाती है। एक प्रकार से वहाँ खड़ी होली होती है और एक बैठी होली। बैठी होली में जो महिलाएं होती है वो अपना फंक्शन करती है, प्रोग्राम करती है और कीर्तन भजन करती है। और दूसरे दिन खड़ी होली मनाई जाती है जिसमें कि वहाँ के लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ नाचते गाते हुए और जो कुमाऊं का आपका लोक नृत्य है उसको करते हुए और रंग लगाते हुए वे होली मनाते हैं। ऐसे ही होली से जुड़े हुए काफ़ी तथ्य हैं। अगर उत्तराखंड में पहाड़ों की होली की बात की जाए, होली के त्यौहार से कुछ समय पहले ही जो होलियारे होते हैं अर्थात होली मांगने वाले होते हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही वे घर घर जाके होली मांगते हैं और होली के कुछ गीत भी गाते हैं और साथ में वे अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और जो घर वाले होते हैं वो उसके बदले उन्हें जो भी उनकी श्रद्धा होती है उसके बदले उनको दान देते हैं। यहाँ जो कार्यक्रम है होलिका दहन तक चलता है। और जैसे कि इस बार 28 मार्च को होलिका दहन था, तो होलिका दहन करने के पश्चात उसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। और होली जो है आपका बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और होली मनाने के पीछे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई कथाएं प्रचलित है। होलिका से जुड़ी हुई एक कहानी ये भी है कि एक हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस राज थे और उनके घर में उनके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। तो प्रहलाद जो थे विष्णु भगवान के भक्त थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यप थे वो चाहते थे कि उनका पुत्र केवल उन्हीं की पूजा करे। तो प्रहलाद द्वारा अपने पिता की बात नहीं माने जाने के कारण जो हिरण्यकश्यप थे वो बहुत क्रोधित हुए और उसके पश्चात उन्होंने अपनी बहन जिसका नाम होलिका था उसको ये वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती है। होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी और जैसे ही वह अग्नि में बैठी तो आग उसको जलाने लग गई। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थे, जिस कारण उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद होलिका ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि जब वो जल रही थी कि मेरे को तो अग्नि जला नहीं सकती है, तो ये क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर की भावना अच्छी नहीं थी। तुम एक छोटे से बच्चे को जलाने के लिए तुमने अपने वरदान का गलत उपयोग किया था, जिस कारण तुम इस अग्नि में जलकर भस्म हो रही हो। और उसके पश्चात जो होलिका थी वो अग्नि में जलकर भस्म हो गई और उस दिन से इसको होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर की भावना अगर अच्छी ना हो तो किसी प्रकार का वरदान भी हमें बचा नहीं सकता। अगर होलिका की बात की जाए तो इससे जुड़ी हुई दूसरी कहानी ये है कि एक बार कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा था। और पूतना ने क्या किया कि अपना स्तनपान करा के सब बच्चों को मारना चाह रही थी। तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान को स्तनपान करवाया तो उसके पश्चात कृष्ण भगवान ने उनका वध किया। तो होलिका से संबंधित एक और कथा प्रचलित है कि एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के बारे में सोचा था, क्योंकि शिव जी जब अपनी तपस्या में लीन होते थे तो उनकी तपस्या भंग करने की कोई भी नहीं सोचता था। तो कामदेव ने अपने कामबाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके पश्चात भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुली। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उसके पश्चात कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। तो उसके पश्चात पार्वती माता ने और कामदेव की पत्नी ने और बाकी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि इनको जीवित कीजिए। तो जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था उस दिन को होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। और जिस दिन कामदेव को जीवित किया था तो उस दिन को होली के रूप में मनाया जाता है, अर्थात उस दिन देवताओं ने भी होली मनाई थी। इसी प्रकार दोस्तों, अगर होली मनाने की बात की जाए तो ये राधा कृष्ण के समय से ही होली मनाने का प्रचलन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था कि
राधा गोरी है और मैं काला हूँ, तो माता ने ये कहा था कि तुम उन पे कलर लगा दो, फिर तुम दोनों का जो रंग है एक तरह का हो जाएगा, अर्थात श्याम वर्ण। तो उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी पे कलर लगाया। इसके पश्चात से गोकुल वासियों ने होली मनाना प्रारंभ किया। तो ऐसे हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके पीछे, होली मनाने के पीछे काफ़ी तथ्य मौजूद हैं। तो मेरा यही विचार था कि मैं आप लोगों के बीच भी इसको प्रस्तुत करूं, और इसके साथ में मैं आपको कुछ ऐसी क्लिपिंग्स भी दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको पहले उसमें तो होलिका दहन का, और उसके साथ में किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में होलियारे होली मांगने आते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं, वो मेरे द्वारा आपको इस व्लॉग के माध्यम से दर्शाया गया है। करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य बताने के लिए
और कुछ अनोखी जगह के बारे में दर्शाने के लिए आप अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का शॉर्ट ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऑल बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ऑल बेल आइकन प्रेस इसलिए ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।